हमारे यहाँ तो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। चलो जी, हमारे यहाँ सारा स्टाफ जितने भी स्कूल है सारी लेडीज, हम मेल रखते नहीं है, तो महिला एम्पावरमेंट का हमसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। For Arakshan, if it happens, we are very happy for it. And it will happen. And it will happen. We are very happy. For Arakshan, if it happens, we are very happy for it. And it will happen. And it will happen. We are very happy. हमारे यहाँ तो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। चलो जी, हमारे यहाँ सारा स्टाफ जितने भी स्कूल है सारी लेडीज, हम मेल रखते नहीं है, तो महिला एम्पावरमेंट का हमसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा स्टाफ ना एजुकेशन का है ना, अगर पॉलिटिकल होता ना लंबे नारे लग सकते थे। चलो उषा जी, तुम्हारी आज ये बिल 2023 में सभी दलों की सहमति से पास हुआ था और सभी राजनीतिक नेताओं की चिंता इस बात को जताती थी कि ये बिल जल्दी से लागू भी होना चाहिए। तो इसको लागू 2029 में किया जाए, इसके लिए इसमें जो भी अमेंडमेंट की जरूरत है वो अमेंडमेंट करने के लिए ये 3 दिन का सत्र बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने सालों से जो बिल पेंडिंग था उसको अब हम लागू करने की तरफ बढ़ेंगे। विपक्ष पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं, इस बार क्या लगता है? अगर हम 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास करने की बात थी, तब देखिए तो भी सभी दलों ने इसका समर्थन किया था और साथ में चिंता भी दिखाई थी कि इसे सिर्फ लागू नहीं करना, इसको इम्प्लीमेंट भी जल्दी करना चाहिए, इसका फायदा मिलना चाहिए। ये सबकी चिंता उस समय पर सबने बोला था, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों। तो मुझे लगता है जब हम इसे लागू करने की तरफ अब बढ़ेंगे, तो सभी दल फिर से इसका समर्थन करेंगे। उनके कुछ सवाल, कुछ संशय हो सकते हैं, जिसको लेकर ये सत्र में वो सवाल पूछेंगे और सरकार उनको जवाब देगी। लेकिन अंत में मुझे लगता है नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए सभी दलों में जैसे पहले सहमति थी, अब भी होगी और ये जल्दी से लागू करने के लिए इसको आगे बढ़ाया है। 2029 में संसद सीट बढ़ जाएगी महिलाओं की? जी बिल्कुल, बढ़ी हुई सीटें होंगी और फिर 1/3 हिस्सा चाहे लोकसभा हो या विधानसभा महिलाओं को दिया जाएगा। मुझे लगता है देश के लिए इतिहास रचने की बात है और हमारा देश बहुत बड़ा है। डिलिमिटेशन के लिए 2026 तक की जो सीमा थी वो अब पार हो गई है। 2026 में डिलिमिटेशन होना ही था। तो ये दोनों काम जब एक साथ होंगे तो महिलाओं का हिस्सा और देश महिलाओं का जो आरक्षण आया है, ये महिलाओं की क्षमता, महिलाओं की शक्ति और महिला की योगदान की सबसे बड़ी पहचान है। ये आंकड़ा 33% सिर्फ एक आंकड़ा ही नहीं है, ये एक मजबूती, ये एक सम्मान और महिला सशक्तिकरण का एक सबसे पहल उदाहरण में साबित होने वाला है। और मैं ये कह देना चाहूंगी कि देश के लोकतंत्र में, भारत देश के लोकतंत्र में महिलाओं का 33% जो आरक्षण किया जा रहा है, इससे हमारे लोकतंत्र की भी मजबूती सामने देखने को मिलेगी आने वाले समय में। और ये कानून ही नहीं है, ये क्रांति की तरह 33% महिलाओं का जो समय अब आरक्षण का जो बिल आ रहा है, ये कानून ना होके क्रांति की तरह देखने को मिलेगा। और ये बदलाव नहीं है, ये एक नई शुरुआत है हमारे लिए। बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बिल की, क्योंकि हर एक आप देखेंगे कि 33% महिलाओं के जो आरक्षण का ये बिल आया है, इससे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे समाज में, क्योंकि कहते हैं कि जब नारी, एक महिला आगे बढ़ती है तो समाज प्रगति करता है, और जब समाज प्रगति करता है तो देश आगे बढ़ता है। इस तरह का उदाहरण अब देखने को मिलेगा कि जो ये महिला सशक्तिकरण का 33% सशक्त नारी, सशक्त
लोकतंत्र का जो ये नारा अब देखने को मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में आपको लोकतंत्र की मजबूती जरूर देखने को मिलेगी। मैम, ये जानकारी मुझे मिली कि आपके प्रांगण संस्थान में जो है शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं सबसे ज्यादा। हमारी सबसे ज्यादा नहीं है, हमारी महिला ही है। हमारे जितने भी स्कूल कॉलेजेस चलते हैं उन सब में हमारी महिलाओं का ही प्लेसमेंट है। वुमेन एम्पावरमेंट का ये सबसे बड़ा हमारे पास आपको देखने का उदाहरण मिलेगा। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पे हमेशा से काम करते आए हैं, ये देखने को मिलेगा कि जब हमारी सरकार थी दिल्ली में तो हर एक बेटी के लिए, हर एक महिला के लिए बस में टिकट फ्री थी। आप हमारी जो हमारी चीफ मिनिस्टर आतिशी जी को बनाया गया, तो महिला सशक्तिकरण का आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके का उदाहरण दिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बड़े गर्व के साथ इस 33% जो अब आरक्षण आया, इसको बड़े गर्व और ऐतिहासिक पल के साथ इसका 33% जब आएगा आएगा, लेकिन आपके स्कूल में दिख रहा है कि लेकिन चेहरे पे अभी से खुशियां। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज महिलाओं को 33% सीट जो है हमारी लोकसभा में मिलने वाली है। ये सभी महिलाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है। जी, आपको क्या फायदा होगा इससे? सर, इससे हमें नहीं, हर महिला को हर घर में फायदा है सर। हर महिला आगे बढ़ेगी, हर घर आगे बढ़ेगा और हमारा समाज और हमारा देश आगे बढ़ेगा सर। महिला क्या रोटी बनाना छोड़ देंगी या किचन में जाना छोड़ देंगी बिलाने से, क्या होगा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है कि किचन में जाना छोड़ देगी। किचन में जाने के साथ साथ वो घर से निकलने के लिए ऑप्शंस उनके लिए बहुत ज्यादा खुल जाएंगे अगर महिलाएं लोकसभा में बोलने लगे। कर देंगे क्या? बिल्कुल, हम बिल्कुल नीतू मैम जी का बिल्कुल हम साथ देंगे और बहुत खुशी है 33% जो आरक्षण अब महिलाओं के लिए आ रहा है। आजकल जितने भी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं को लेकर, उनके लिए महिला ही आगे बढ़कर उनके लिए इंसाफ मांगेंगी। बहुत से केसेस हैं जो आज तक खुले भी नहीं है और आजकल आप भी देख रहे होंगे काफी न्यूज में डेली का इतनी न्यूज आती है। तो मुझे ये बड़ी गर्व की और खुशी की बात है कि ये बिल पास होने जा रहा है। उससे उनको और आगे जाने की शक्ति भी मिलेगी और आगे वो बढ़ के दिखाएंगी कि वैसे तो नारी शक्ति आज के दौर में पीछे नहीं है, लेकिन ये बिल पास होने से उनको इतना और सपोर्ट मिलेगा कि वो अपनी जो महिला के खिलाफ ये आंदोलन जो हो रहे हैं कि महिला जो है आगे बढ़कर आए और आगे ही इस चीज को पार्टिसिपेट करेंगी, आगे बढ़कर आएंगी और हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगी। % जो आरक्षण मिला है वो नारी सशक्तिकरण का जरूर प्रतीक है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उस सशक्तिकरण के लिए, उसकी सफलता के लिए हमें और प्रयास लगातार करने चाहिए होंगे। हमें नारी शिक्षा के ऊपर काम करना चाहिए, हमें आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए और हर एक महिला को उसका योगदान, उसकी क्षमता और उसकी शक्ति की पहचान जरूर दिलानी चाहिए। तो मैम, अगर ये बिल पास हो रहा है तो लगता है भविष्य में राजनीति में आपके दरवाजे खुल जाएंगे संसद में, विधानसभा में जाने के लिए? देखिए सर, हम लोग समाज सेवा के तौर पे काम कर रहे हैं। संसद भवन के दरवाजे खुलते हैं, आगे राजनीति में क्या होगा इसका आज चर्चा आज ठीक नहीं है। आज खुशी का माहौल है, नारी शक्ति के ऊपर बात हो रही है, तो उसी ऐतिहासिक पल को और गर्वपूर्ण उस पल को हमें सम्मान के साथ उस पल को सभी महिलाओं के साथ बांटना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक पल है। मैं इन सभी प्रयासों के लिए और प्रत्यक्ष महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे पूरे संसद का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर अभी पल आया है इस बिल को प्रत्यक्ष अमल में लाने के लिए। मुझे ये विश्वास है कि हमारे देश की महिलाएं अब इसके आगे जब आरक्षण मिलके वो प्रत्यक्ष सभागार में आएगी तो देश के लिए बहुत शानदार काम करेगी, क्योंकि हमारे देश की महिलाएं केवल सहभागिता करने वाली महिलाएं ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा नेतृत्व करता रही है। हमने इसके पहले भी हमेशा खुद को प्रूव कर लिया है और अभी ये जो अवसर मिल रहा है, इस अवसर का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से हमारे देश की महिलाएं करेगी। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है कि इस बिल के साथ साथ जेंडर गैप भी बहुत कम हो रही है। स्त्री पुरुष समानता के दिशा में हम बढ़ रहे हैं, महिलाओं को भी अवसर मिल रहे हैं और आने वाले समय में अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी ये सभी महिलाएं सभागार में आएगी, संसद में, विधानसभा में आएगी और बहुत अच्छा काम करेगी, जिसके ऊपर हमें जरूर गर्व होगा। ऐसा काम वो करेंगी, ये विश्वास मेरे मन में है। कितनी जरूरत है इस बिल आने के लिए? क्या लगता है कि नारी शक्ति वंदन
और ज़्यादा बढ़ी है। कहीं पे 52% है, कहीं 54% है। इतनी अच्छी संख्या में महिलाएं आगे आ रही है, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। वही बात यही है। अब महिलाएं अच्छे तरीके से अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्रस्थापित हो गई है। वो नेतृत्व करता है, वो नेतृत्व करना जानती है और उसके बाद अभी वो सभागार में आएगी तो इसकी परिणामकारकता बहुत अच्छी रहेगी। मैम, विपक्ष सवाल उठा रहा है, विपक्ष ऐसे उसमें, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और कितनी क्या उनके लिए अपील है? ये जो बिल है, ये बिल इसके पहले सभी के सम्मति से ही पारित हुआ है। सभी पूरे सभागार ने, सभी पूरे संसद ने मिलके इसको पारित किया है। तो इस बिल के लिए किसी का विरोध है ही नहीं है। सभी के साथ ही मिलकर हमने ये किया है। मुझे विश्वास है कि अभी भी संसद में जो चर्चा चलेगी, उन सभी चर्चाओं में सभी का साथ मिलेगा। सभी का साथ मिलके इस बिल को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बात हमारे देश की आधी आबादी की है और सभी लोग, समाज का हर हिस्सा, हर लोग, हर पार्टी, सब इस बिल के साथ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई के टाइम पे और समाज को देखते हुए हम इस आरक्षण के पक्ष में ही बोलेंगे। जी मैम, अब आरक्षण का 33% बिल पास होने वाला है, क्या लगता है कितनी उम्मीद और किन किन लोगों को फायदा होगा, महिलाओं को? मेरा ख्याल है कि अगर ये बिल पास हो गया तो हमारे पूरे समाज को फायदा होगा। जहां औरत को एक मिल जाएगा कि उसको रास्ता मिल जाएगा कोई भी काम करने के लिए, तो उसकी आगे की जो पीढ़ियां हैं वो उससे फायदा उठाएंगी। अगर हम औरत को कोई आरक्षण नहीं मिलता, वो कहीं भी जाती है, ऑफिस के बाहर खड़ी रहती है, बैठी रहती है कि आप काम करो। कोई आदमी जब तक वो उसको किसी किस्म की तंगी नहीं करता, वो उसका काम नहीं करता। अगर औरत के सामने औरत आएगी तो वो उसकी परिस्थितियों को जानेगी कि इसको कितना कष्ट हो रहा है। तो मैं तो पूरा बिलीव करती हूँ कि आरक्षण जरूर होना चाहिए और इसी से हमारा समाज, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा। मैम, अगर राजनीति की बात करें तो कितना फायदा होगा राजनीतिक महिलाएं जो अपने आप में वार्ड से लेकर संसद तक के सपने देखती है? देखो, उनको भी फायदा होगा। उनका इस हिसाब से कि हम लोग जो हैं, जो घरेलू औरतें हैं, जो सिर्फ घर गृहस्थी चलाती है, वो तो अपने घरों को बहुत अच्छा बनाएंगी और जो थोड़ा जिनमें ज्यादा कैलिबर है, अगर वो सोसाइटी और समाज के लिए ऊपर आती हैं। अपना नाम? मेरा नाम सुमेधा है और मैं भी सोशल वर्क करती हूँ। आई एम हाउस वाइफ। मैम, आरक्षण बिल पास होने वाला है, ऐसे में आप तो जागरूक हो जाएंगी, लेकिन जो महिलाएं नीचे तबके की है वो कैसे जागरूक होगी और कैसे उनको फायदा होगा? उनको समझाना पड़ेगा कि आपको अब आरक्षण मिल रहा है, आप आगे आइए थोड़ा, आप अपने थ्रू सोशल मीडिया विल ट्रेन दैट। कितनी जरूरत है मैम इसकी? जरूरत तो है। किस लिए? क्योंकि जो महिलाएं अब पहले 10% या 14% जितना भी दे रहे हैं आरक्षण, अब 33% हो जाएगा तो उनकी साझेदारी बढ़ेगी। उसका पूरा परिवार, उसका समाज सब बढ़ता है। वो अपने साथ अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी और उससे एक मॉरल सपोर्ट मिलेगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज के अब तक जहाँ तक हम देखते हैं, सर मैं भी हाउस वाइफ हूँ, हालांकि मेरे घर में ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। मेरे सब बच्चे वेल एजुकेटेड और सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, आगे बढ़ने की सब में है। ऐसे मैं चाहती हूँ जब ये बिल पास हो जाएगा तो हम में से जिन लोगों की रुचि राजनीति में जाने की है, जो चाहते हैं कि हम अपने देश को थोड़ा सा और आगे ले जाएं, बहुत आगे ले जाएं, अच्छे अच्छे काम करें, ताकि जो भी समाज में थोड़ी सी अनैतिकता फैल रही है राजनीतिक स्तर पे, क्योंकि लेडीज जो हैं इसमें थोड़ा सा क्लियर रहती हैं, तो वो आगे ले जाएंगे। फायदेमंद है और जाके मुझे लगता है कि होना चाहिए हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत सी औरतें हैं जो जाना चाहती हैं राजनीति में, लेकिन आरक्षण की वजह से वो पीछे रह जाती हैं। द पॉपुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विमेन, तो अगर विमेन आगे आएगी और रिजर्वेशन होगा, जो कि ऑलरेडी हमारे ग्रास रूट लेवल पे है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में, तो अगर ये आगे आएगा तो डेफिनेटली एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा डेमोक्रेसी में और विमेन की अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ेंगी। There will not be one-sided decision being taken by the men, but it definitely for women as well. 33% जब आरक्षण पास हो जाएगा, अभी तो कितनी उम्मीद है कि अगर ये हो जाए तो महिलाओं को फायदा होने वाला? क्या फायदा होने वाला? महिलाओं को तो फायदा ऐसा ये है कि जो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं, बहुत इच्छुक है, उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ज्यादा देखते हैं अब वो वहाँ बैठ के हमारे बिहाफ पे कितना डिसीजन ले पाती हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। आप तो जागरूक हैं, आप खुद जागरूक, तो नीचे तबके की जो महिलाएं हैं, जो
आरक्षण को हकीकत में उसकी जरूरत है, तो उनको कैसे जागरूक जब करेंगे? रिजर्वेशन होगी तो डेफिनेटली वो एक पर्टिकुलर कैडर के लोगों को नहीं अपॉइंट करेंगे ना, वो वहां से भी लेंगे लोगों को। जब जैसे अगर रिजर्वेशन वाली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की है तो उस कैटेगरी से भी अगर विमेन को रिप्रेजेंटेशन जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा स्टाफ में एजुकेशन का है ना, अगर पॉलिटिकल होता ना तब भी नारे लग सकते थे। चलो उषा जी तुम्हारी आज बोलिए। महिला शक्ति जिंदाबाद महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे यहाँ तो वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। चलो जी, हमारे यहाँ सारा स्टाफ जितने भी स्कूल है सारी लेडीज हम मेल रखते नहीं है, तो महिला एम्पावरमेंट का हमसे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा।